मैं 14 का था जब यह हुआ। मैं दोस्त के घर सो रहा था। यह अक्टूबर की ठंडी धुंधली और बिना चांद की रात थी। हैलोवीन का समय था, जिसमें डरावनी रात से पहले शरारतें होती थीं। हमेशा की तरह दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाना, दोस्त खिड़कियों पर दस्तक देकर डराना, ऐसी चीजें। लेकिन उस रात स्थिति अलग थी। इस रात ने हमें बहुत सताया। कुछ समय से मेरे दोस्त की बहन एनी एक अनजान आदमी द्वारा परेशान और पीछा की जा रही थी। हम अभी भूतिया घर से लौटे थे। हमने टीवी चालू किया और लिविंग रूम में द एक्सॉर्सिस्ट देखना शुरू किया। लगभग 11 या 12 बजे होंगे जब कुत्ता घर के पीछे भौंकने लगा। मैंने देखा कि वह क्यों भौंक रहा था और मैंने बाढ़ से आ रही धातु की आवाज सुनी। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह हवा थी या जानवर। इसलिए मैं वापस लिविंग रूम में गई और अपने दोस्त के साथ टीवी देखने लगी। लेकिन अचानक एनी एक कमरे में चिल्लाने लगी। हम तुरंत दौड़कर देखने गए कि क्या हुआ। उसने हमें बताया कि उसने किसी को अपनी खिड़की पर दस्तक देते और घर के पीछे की ओर जाते देखा है। एक आवाज हमें सुनाई दिया। कोई पीछे की स्लाइडिंग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत दौड़ा और एक व्यक्ति वहां खड़ा था, एक हुड पहने हुए। उसकी आंखें किसी भी भावना से खाली लग रही थी, किसी भी नैतिकता से खाली। मैंने सुनिश्चित किया कि सुरक्षा लॉक लगा हुआ है और उस आदमी ने मुझे देखा और शीशे पर थपथपाने लगा। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वह मुड़कर दौड़ गया। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या सामने का दरवाजा ठीक से बंद है और वह पीला पड़ गया। वह दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन वह अचानक से थोड़ा खुल गया। सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गया और दरवाजे को पूरी तरह खुलने से रोक दिया। आदमी ने दरवाजे के अंदर अपना हाथ डाल दिया था। वह उस पर जोर दे रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे मदद के लिए चिल्लाया, जबकि एनी स्तब्ध और डरी हुई थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा और मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर कंधे से दबाव डाला ताकि आदमी का हाथ दरवाजे और चौखट के बीच कुचल जाए। उसने तब अपना हाथ जोर से खींचा, बस इतना ही कि हम दरवाजा बंद कर सकें और ताला लगा सके। तब वह उत्पाती चिल्लाने और दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगा। एनी, मैं तुझे पाऊंगा, और अगर आज रात नहीं तो किसी और रात, और विश्वास कर कि मैं उन बच्चों को मार डालूंगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मैंने तुरंत बेसबॉल बैट पकड़ लिया, जबकि मेरे दोस्त ने अलमारी से बंदूक निकाल ली। उसे लगा कि वह फिर से अंदर आएगा। हमने पुलिस को बुलाया और जो हमें घंटों जैसा लगा उसका इंतजार किया। फिर बाहर जाकर देखा कि कोई है या नहीं, और जो कुछ हमने पाया वह खिड़कियों पर निशान और पिछवाड़े में पैरों के निशान थे। हमें कभी पता नहीं चला कि वह आदमी कौन था, और इस घटना के बाद एनी ने उसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। लेकिन उस रात के बाद एनी बदल गई। वह चुप थी, वह दूर थी और लोगों पर भरोसा मुश्किल था। उसे फिर से खुद बनने में समय लगा। हमने सोचा कि क्या कोई हमें देख रहा है, पीछा कर रहा है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या सोशल मीडिया पर। इन लोगों की मंशा क्या है, क्या वे बुरी हैं या नहीं। वर्तमान समय जानकारी से भरा। हमें कभी नहीं पता कौन हमें देख रहा है हमें फंसाने के लिए। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। यह 9 साल पहले हुआ, तब मेरी उम्र 15 थी। यह शुक्रवार सुबह की बात है। शाम को मेरी एक दोस्त मेरे घर पर रात बिताने आने वाली थी। पूरे दिन हमने गतिविधि पर चर्चा की। अंत में उसने कहा कि वह नहीं आ पाएगी। वापसी में माँ ने लिखा कि मैं अकेला रहूंगा, क्योंकि वह 7 से 7 ड्यूटी पर थी। वह नर्स है और यह सामान्य था। मेरी माँ ने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। लेकिन जब मैं स्क्रीन में खो गया, मैंने खिड़की से झांका, क्योंकि मैंने गाड़ी को आते सुना। हमेशा की तरह मैंने उसे देखा, क्योंकि हम आखिरी घर में रहते हैं। गाड़ी नहीं रुकी। वह सड़क के अंत तक गई, यू टर्न लिया और चली गई। लगभग 30 मिनट बाद अब भी टीवी के सामने मैंने वही गाड़ी फिर से देखी और उसने वही हरकत दोहराई। वह धीरे धीरे सड़क के अंत तक गई और फिर मुड़ी। खिड़कियां टिंटेड थीं, जिससे मैं अंदर कितने लोग थे यह नहीं देख सकता था। लगभग 6:30 बजे मेरी माँ घर से बाहर निकली। सर्दी का मौसम था, इसलिए बाहर घना अंधेरा था, लेकिन मौसम असामान्य रूप से गर्म था। मैंने अपनी माँ द्वारा तैयार किया हुआ खाना फेंक दिया, जो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। वह बहुत अच्छी रसोइयाँ नहीं थी, और मैंने पॉपकॉर्न के पैकेट बना लिए। ये मेरे लिए काफी था। मैं सोफे पर लेट गई और अपने दोस्त को मैसेज भेजा। अंदर भी गर्मी होने लगी थी, इसलिए मैंने सोफे के पीछे वाली खिड़की खोल दी। मेरी माँ को यह पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें मच्छरदानी नहीं थी।
इसलिए मैंने उसे कुछ सेंटीमीटर ही खोला और वापस लेट गई। कुछ मिनट बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं उठी और मैंने 3 लोगों को बात करते सुना। सौभाग्य से मैंने खिड़की खोली हुई थी और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे नोटिस किया, क्योंकि वे फुसफुसा रहे थे जैसे कि वे नहीं चाहते थे कि कोई सुने। तो मैंने दरवाजा खोला और मुझे उम्मीद थी कि कई लोग होंगे, लेकिन मेरी बड़ी हैरानी हुई कि वह आदमी अकेला था। मैंने देखा कि जो कार थोड़ी देर पहले सड़क पर चल रही थी वह दूर खड़ी थी। खैर, जब मैंने दरवाजा खोला तो उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्या डैरेल यहाँ है? मैंने उसे जवाब दिया कि यहाँ कोई डैरेल नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं? मैंने उसे बताया कि मेरी माँ रात के लिए बाहर गई है। उसने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, और जोड़ा, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। फिर वह चला गया। मैं वापस अपनी फिल्म देखने चली गई और जल्दी ही सो गई। लेकिन आधी रात के करीब मुझे अचानक एक आवाज से नींद खुल गई। मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। मैंने घड़ी देखी और वह 3:02 दिखा रही थी। वहां मैंने एक नया शोर सुना और समझा कि यह कदमों की आवाज थी, ठीक मेरे पीछे खिड़की के पास। मैं डर गई तो सोफे से चिपक गई और बहुत धीरे धीरे मैंने सोफे के हत्थे के ऊपर से सिर आगे बढ़ाया। मेरी जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा था। वहां एक आदमी था जो सिर खिड़की पर टिकाए अंदर झांक रहा था। मैं डर से कांप रही थी। मुझे लगता है कि मैं उसकी नजरों से बची हुई थी, क्योंकि मैं ठीक उसके नाक के नीचे थी। घर अंधेरे में डूबा हुआ था और एकमात्र रोशनी टीवी से आ रही थी। उसने कुछ ऐसा किया जिससे मैं चीख पड़ता। मैं और भी ज्यादा सोफे से चिपक गया और जो आदमी खिड़की के फ्रेम में था उसने कहा, वो यहाँ है, सो रहा है, अगर वो चिल्लाए तो मैं उसे चुप करा दूंगा। और उसने खिड़की उठाना शुरू कर दिया। मैं रसोई में भागा ताकि माँ की बंदूक ले सकूं, जबकि वह खिड़की से जूझ रहा था। और दौड़ते दौड़ते मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें स्पीकर पर डाल दिया। मैंने उन्हें स्थिति समझाई और खिड़की की ओर दौड़ा ताकि उस आदमी पर बंदूक तान सकूं। मैंने कहा कि पुलिस आ रही है और मैं गोली चलाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। वह आदमी आधा अंदर आ चुका था जब मैंने बंदूक तानी। वह तुरंत रुक गया और बाकी लोग भाग गए। मैंने उसे पुलिस के आने तक रुकने पर मजबूर किया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और मेरी माँ ने फिर कभी रात की ड्यूटी नहीं ली। मैं राहत महसूस कर रहा था कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि यह मामला बिगड़ सकता था। यह कहानी 14 अगस्त 2003 की है, जब मैं 14 साल का था। मैं एक गली में रहता था जहां हम उम्र लड़के थे। हम अक्सर एक दूसरे के घर सोने जाते थे और साथ में बहुत अभ्यास करते थे। मैं लगभग 10 हम उम्र दोस्तों के साथ था। गुरुवार दोपहर मेरे 5 दोस्त घर आए। हम सब मेरे कमरे में थे जब अचानक बिजली चली गई। मैंने तुरंत खिड़की से चिल्लाकर अपने पिता को सूचित किया, क्योंकि वह घास काट रहे थे। मैं फ्यूज चेक करने गई, लेकिन बिजली वापस नहीं आई थी। मेरे दोस्त घर गए। थोड़ी देर बाद फोन किया, बताया कि उनके घर भी बिजली नहीं थी। हम सब बाहर मिले और सड़क पर फुटबॉल खेलने लगे। हम 10 थे और भी कुछ युवा थे। रात होने लगी तो हमने देखा कि ये एक व्यापक बिजली कटौती थी, लेकिन हमें अभी तक इसके पैमाने का अंदाजा नहीं था। असल में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने टॉर्चें ली और छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया। हम गली में हर जगह दौड़ रहे थे। मेरे माता पिता और अन्य वयस्क पड़ोस में स्थिति का पता लगाने गए, जबकि हम खेल रहे थे। काफी देर तक हमने देखा एक बूढ़ा सड़क पर घूम रहा था। मैं उसे नहीं जानता था और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे देर हो रही थी, हमने घर जाने का फैसला किया। कुछ दोस्तों ने मैं अपने घर पर रहता हूँ। मुझे लगा हमारे किसी भी माता पिता घर पर नहीं थे। वैसे भी यही मैंने सोचा, क्योंकि बाकी लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया। हमारा दोस्त सामने वाले घर में था, तो हमने उसे बुलाया। उसने कहा कि उसे गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ उसके कमरे में जाती है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि उसके अंडरवियर बिस्तर पर बिखरे हुए थे। मैंने उससे कहा कि मुझे यह बहुत अजीब लगा। वह ऊपर सुन सकता है, वह कमरे में घूम रही थी। मैंने कहा नामुमकिन है। मेरे दोस्तों के साथ हम उठे और देखा। मैंने खिड़की से देखा सड़क के दूसरी तरफ, जहां उसकी झलक मिल रही थी। मैंने पूछा कि क्या उसे अभी भी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं? उसने हाँ कहा। हमने किसी को खिड़की के पास देखा और वो आदमी था जिसे हमने पहले देखा था। मेरे रगों में खून जम गया। तुरंत घर से निकल जाओ, वो तुम्हारी माँ नहीं है। हमने अपने बाकी दोस्तों को बुलाया। हम सड़क के दूसरी तरफ दौड़े और घर में घुस गए। हमने उसे बेहोश किया और पुलिस बुलाई। वहीं हमें पता चला कि वह पहले भी पकड़ा गया था। सौभाग्य से समय पर देख लिया, नहीं तो क्या होता।